प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का एसएससी सीजीएल का 26 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 26 सितंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी सीजीएल की 26 सितंबर की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। सो गाइस, पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था कि फुगड़ी नृत्य जो है ये किस राज्य का है। तो फुगड़ी नृत्य जो है ना, ये गोवा राज्य का है। अब देखिए यहाँ पर फुगड़ी नृत्य के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। फुगड़ी कोंकण क्षेत्र में किया जाने वाला एक गोवा का लोक नृत्य है, जो कि आम तौर पर गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दौरान किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि जो फुगड़ी नृत्य है ये किस त्यौहार के दौरान किया जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों, फुगड़ी नृत्य जो है ये गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गोवा के कुछ और भी लोक नृत्य हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए आप लोग। जैसे कि फुगड़ी हुआ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ढालो, देखन्नी, मांडो, कोरेडिन्हो, टोन्या मेल, डुलपोड, कुनवी नृत्य, लैप नृत्य, वावरंडी, रणमाले, घोड़े मोड़नी। ये जो सभी नृत्य हैं ये गोवा के लोक नृत्य हैं। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गोवा के कुछ जो प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वर्ष 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का जो युद्ध हुआ था ये 1528 ईस्वी को बाबर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सुधार कर लीजिएगा, बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में लड़ा गया था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हैं, इनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई तो मैंने आपको बता दिया है 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 को हुई थी। किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमचंद के बीच में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राय भाऊ के बीच में हुआ था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी को हुई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी की लड़ाई तो मैंने आपको बता दें कि चंदेरी की लड़ाई 1528 ईस्वी में हुई थी बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी बाबर और अफगान के बीच में, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि हंसिका रामचंद्र जो है ये किस खेल से संबंधित हैं। हंसिका रामचंद्र जो है ना, ये एक प्रसिद्ध तैराक हैं। और हंसिका रामचंद्र जो हैं ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो हंसिका रामचंद्र जो हैं ये कर्नाटक के राज्य के रहने वाले हैं, कर्नाटक राज्य के। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि उमलायुपुरम के शिवरामन किससे संबंधित हैं? उमयालपुरम के शिवरामन जो हैं ये मृदगम से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? मृदगम से। अगर मैं बात करूं डॉक्टर उमयालपुरम की, तो डॉक्टर उमयालपुरम काशी विश्वनाथ शिवरामन कर्नाटक के एक ये मृदंग विद्वान हैं, और इन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और 26 जनवरी 2010 को इन्हें देश के 61वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि कैसलिंग किस खेल से संबंधित है? तो कैसलिंग जो है ना ये शतरंज से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वेलूर मठ की स्थापना ये किसने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना
स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगर हम बात करें बेलूर मठ की, तो वेलूर मठ भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के पश्चिमी तट पर वेलूर में स्थित है। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस मठ की इमारतों की वास्तुकला की अगर हम बात करें तो हिंदू, ईसाई और इस्लामी तत्वों का मिश्रण है, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। आंसर वैसे यही होना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान क्या था? मानव सूचकांक 2022 में श्रीलंका का स्थान था 73वां। यह आपको ध्यान में रखना है। मानव सूचकांक विकास SDI रिपोर्ट 2021-22 में श्रीलंका 73वें स्थान पर था। देखिए, श्रीलंका जो था वो 73वें स्थान पर था, मालदीव 90वें स्थान पर था, भूटान 127, बांग्लादेश 129वें नंबर पर था, भारत 132वें नंबर पर था, नेपाल 143वें नंबर पर था, पाकिस्तान 161वें नंबर पर था और अफगानिस्तान 180वें नंबर पर था। ठीक है, तो नंबर आप याद कर लीजिए कि कौन से स्थान पर था। भूपेन हजारिका से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये तो खैर हमको नहीं मिल पाया है। भूपेन हजारिका के बारे में कुछ बातें उन्हें जान लीजिए। देखिए, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध किससे है? ये एक प्रसिद्ध लोक संगीतकार हैं और इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध असम राज्य से है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला शदिया पुल भी कहा जाता है, जो असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला शदिया पुल कहा जाता है, ये किस राज्य को जोड़ता है? तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। भूपेन हजारिका असम के एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? देखिए, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित चामुंडुंग ग्लेशियर से हुई है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। यारलुंग साक्पो ब्रह्मपुत्र के ऊपरी हिस्से के लिए तिब्बती नाम है। तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग साक्पो ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका अधिकांश पाठ्यक्रम भारत के बाहर है। यह भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से होकर गुजरती है। किन देशों से होकर गुजरती है? भारत, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन थी? तीस्ता, लोहित और सुबनसिरी आदि। चीन में ब्रह्मपुत्र को या लुशांग पू चियांग या यरलुंग जैकबो जियांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना बड़ा नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि मच्छर और कीड़े ये किस पहलुओं से हैं? ये आर्थ्रोपोडा पहलुओं से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों कि उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश के नंद बाबा दुग्ध योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं। 8 से 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को 10,000 रुपये और 12 लीटर से अधिक दूध देने वाले गाय के पालकों को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। अगला प्रश्न था कि रोटी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, रोटी फेस्टिवल जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। सबसे कम कार्यकाल किस राष्ट्रपति का था? सबसे कम कार्यकाल जाकिर हुसैन का था। जाकिर हुसैन जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की सह स्थापना भी की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जाकिर हुसैन के द्वारा। अपने कार्यकाल के कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई और वह सबसे कम समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति बने। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे।
तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।